नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ के शहर में PTI के सुनामी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI के एक टॉप ऑफिशियल 50 सेकंड की एक तहलका खेज वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के 2 तहलका खेज इंकशाफात से आगाह करते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। नजम सेठी साहब ने इसी इंकशाफ में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बदतरीन जबर के बावजूद और PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बदनीयती के बावजूद 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने एक अहम इंकशाफ ये किया, या आप ये कहें कि उन्होंने ये पेशगोई की कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरीके से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने डटे हुए हैं, जिस तरीके से वो इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत के सामने डटे हुए हैं और एक जाली आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह से जस्टिस फैज ईसा को एक एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है, तो इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि मेरी ये पेशगोई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जजेस हैं या तो वो टूट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, या फिर ये तमाम जजेस इस्तीफे देकर वकला के साथ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर देंगे। उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज के मुतल्लिक था और ये बड़ा दिलचस्प नोयत का इंकशाफ है, क्योंकि इस इंकशाफ पर इस वक्त शहबाज शरीफ भी बड़े बेचैन होंगे कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये किस किस्म का इकदाम उठाया है और शहबाज शरीफ का नंबर भी अब वो काट गई हैं। तो नजम सेठी साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में ये कहा कि मरियम नवाज ऊपर यानी एस्टैब्लिशमेंट की जो ऊपर की क़यादत है उनके साथ बहुत क्लोज राब्ते में थी और उनकी यानी एस्टैब्लिशमेंट की हर बात, हर हदायत को बारीकी के साथ समझती थी, एस्टैब्लिशमेंट की हर हदायत को मानती थी। इसलिए अब एस्टैब्लिशमेंट की नज़र में मरियम नवाज के नंबर शहबाज शरीफ से ज़्यादा हैं, यानी बूट पॉलिश करने में मरियम नवाज अब शहबाज शरीफ से भी आगे निकल गई हैं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने और इसी तरह इमरान खान साहब का लूटा हुआ मैंडेट वापस आने और PTI को इक़्तिदार वापस देने के मुतल्लिक भी एक बड़ा और अहम इंकशाफ किया कि फौजी क़यादत इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए तैयार है। खान साहब का लूटा हुआ मैंडेट भी वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए फौजी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट की क्या 2 दिलचस्प शराइत हैं, ये भी नजम सेठी साहब ने बताई और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कमेंट करके इन शराइत पर अपनी आरा का इजहार करें। अब नजम सेठी साहब ने जो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत का जिक्र किया, उनमें से एक शर्त एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ इससे पहले आई कि कुछ जनरल ऐसे थे जिनको ये टास्क दिया गया था कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इनमें से 2 जनरल ऐसे थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि PTI की पूरी क़यादत को इलेक्शन से पहले जेल के अंदर डालना है, PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना है, PTI को कोई जलसा जुलूस या कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने देनी। लेकिन इसके बावजूद जब PTI तकरीबन 3/4 अक्सरियत से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत गई, तो फिर ये खबर आई कि फौजी क़यादत इन जनरल से नाराज़ है और इनमें से एक जनरल साहब जो हैं उनके मुतल्लिक बताया गया कि जनरल नदीम अंजुम या DG ISI से भी मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक फौजी क़यादत नाराज़ थी और इस वजह से उन्हें उनके ओहदे से हटाने का फैसला भी किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब का इंकशाफ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत इमरान खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 3 शराइत इस्टेब्लिशमेंट ने सामने रखी हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने
पहली गारंटी इमरान खान साहब से ये मांगी है कि इमरान खान साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो शख्सियात हैं, यानी फौजी क़यादत की जो शख्सियात हैं, इनके खिलाफ इमरान खान साहब सख्त नोयत के बयानात ना दें। यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हैं, या खान पार्ट 2 जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जंगल के बादशाह की लाकानूनियत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या फर्द वाहिद की लाकानूनियत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इमरान खान साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी शख्सियात के मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जो दूसरी गारंटी और दूसरी जमानत इमरान खान साहब से मांगी गई वो ये थी कि ठीक है, आपका लूटा हुआ मैंडेट आपको वापस कर देते हैं, मेरिट पर आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन दूसरी जो शर्त रखी गई वो ये रखी गई कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जब आपको दोबारा इक़्तिदार मिल जाएगा, और जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि इमरान खान साहब के पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, और जब कोई हुक्मरान बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आए तो उसके बाद फिर उसके पास इतना बड़ा मैंडेट होता है कि वो फिर फौज के मुतल्लिक भी कुछ फैसला कुन इकदाम कर सकता है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब से ये गारंटी मांगी गई कि जब आप इक़्तिदार में आए तो उस वक्त आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब से जो तीसरी गारंटी मांगी गई वो भी बड़ी दिलचस्प है। अब नजम सेठी साहब के बकौल इमरान खान साहब से तीसरी गारंटी ये मांगी गई कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे और आपके पास जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी तो ये ना हो कि आप फौज का जो पाकिस्तान की सियासत पर एक इन्फ्लुएंस है, जो फौज का 76 साल से पाकिस्तान की सियासत पर एक असर रसूख है, इसको कम करने के लिए कोई इकदाम करें, या फौज का असर रसूख आप ऐसा ना हो कि पुलिस के बराबर कर दें। तो ये गारंटीज नजम सेठी साहब के इंकशाफात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से मांगी, लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर कोई समझौता या मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ आपको एक ब्रिगेडियर और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक जो तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, और अब से कुछ देर पहले इस इंकशाफ से जुड़ी जो वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि यह इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अब एक पुख्ता तासुर बन गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एक हकीर एजेंट बन के पीटीआई को और इमरान खान साहब को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के अल्फाज के मुताबिक जस्टिस फायज ईसा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के एक मक्कार और घटिया एजेंट है। इस पूरी सिचुएशन में एक मिलिट्री के जो ब्रिगेडियर हैं, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ब्रिगेडियर हैं, उनके मुतल्लिक और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में शहजाद अकबर ने यह बताया कि कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में जस्टिस फायज ईसा से असल में कौन मिलने गया था, और इस दौरान जस्टिस फायज ईसा को कैसे फौज ने मैनेज किया, और जस्टिस फायज ईसा को क्या डील ऑफर की गई। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जब जस्टिस फायज ईसा को कोरोना हुआ तो इनको कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जब ये कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में दाखिल थे तो वहां पर एक ब्रिगेडियर साहब पहुंचे। ये जो ब्रिगेडियर हैं इनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। इनकी जस्टिस फायज ईसा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कुछ मामला तय पाए, और उसके बाद जस्टिस फायज ईसा की मजीद फौजी अफसरान के साथ मुलाकातें तय पाई, और अब उसके बाद से जस्टिस फायज ईसा एक सुधाया हुआ काजी है जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने सुधार लिया है। ये मेरे नहीं, ये पीटीआई के रहनुमा शहजाद अकबर के अल्फाज हैं जो कि उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बोले। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या दो हसास और नए इंकशाफात किए, और क्या दो ऐसे जुमले बोले जिन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो जाली आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, ये असल में 3 अंपायर और 3 खिलाड़ियों का गठजोड़ है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 78 मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में साफ बता दिया कि चीफ जस्टिस फायज ईसा
और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों एक बहुत बड़े फ्रॉड में मुलविस थे और ये दोनों इस वक्त इलेक्शन फ्रॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इलेक्शन फ्रॉड को तहफ्फुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को अच्छे तरीके से मालूम है कि जिस दिन इलेक्शन के मुतल्लिक तहकीकात हुई उस दिन वो गिरफ्तार हो जाएगा, इस पर बगावत का मुकदमा चलेगा, इस पर आर्टिकल 6 लगेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हैं कि इन दोनों की एक्सटेंशन इस जाली आईनी तरमीम के जरिए होनी है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हसास जुमला बोला जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के आखिरी हिस्से में यह कहा कि इस वक्त जस्टिस फायज ईसा का वाहिद मकसद यह है कि आर्टिकल 63A में तरमीम कर दी जाए ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जाए और उसके बाद खुफिया एजेंसियों के जरिए पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाए और इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने GHQ और रावलपिंडी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो एक्सटेंशन का खेल खेला जा रहा है ये असल में एक शख्स की एक्सटेंशन नहीं है, ये गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन है और गैंग ऑफ 3 अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन, कानून और अवामी हुकूक को पामाल कर रहा है। लेकिन उसके बाद ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने GHQ के शहर यानी रावलपिंडी में एक बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद वहां से 2 तहलका खेज फुटेजेस भी सामने आए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैंने जिस तरह की सख्त दिमागी और जिस्मानी ट्रेनिंग से खुद को गुजारा है तो उसके बाद मुझे हर तरह की जिस्मानी और दिमागी तकलीफ के लिए मेरे जिस्म ने तैयार कर लिया है। मैं किसी दबाव और तकलीफ से घबराने वाला नहीं हूं। लेकिन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रंगे हाथों पकड़े जाने के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में क्या है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में इलेक्शन का ऑडिट करने वाली जो इंटरनेशनल तंजीम है पतन, इनके जो सरबराह हैं सरवर बारी, उन्होंने इंकशाफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में जो एक तफसीली रूलिंग दी है इसमें एक जुमला बहुत अहम है और वो जुमला ये है कि इलेक्शन कमीशन असल में पीटीआई के खिलाफ एक मुखालिफ फरीक बनकर ये केस लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है, हमने मुख्तलिफ हलकों को ऑडिट किया है और हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर नाकाबिले यकीन धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं और पूरा हमें यकीन है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत शामिल थी। लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत की एक और घिनौनी वारदात और फौज मुखालिफ तकरीरें लिखने वाले एक किरदार के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के करीबी साथी और उन्हें फौज मुखालिफ तकरीरें लिख कर देने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक बड़ा दावा सामने आ गया। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा है कि ये जो आईनी पैकेज है जिसको एक जाली आईनी तरमीम कहा जा रहा है, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐवान में पेश होने का कभी इम्कान है। फजलुर रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरामीम का मंजूर होना नामुमकिन है, लेकिन मौलाना ने आईनी अदालत के तस्वुर की हमायत की है। लेकिन यहां आपको GHQ के शहर रावलपिंडी में पीटीआई के सुनामी के मुतल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और यहां से जो 3 तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आई हैं, इन वीडियोज में किस किस्म के मनाजिर हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जब इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के शहर रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया तो 2 खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ गई। अब ये जो 2 खुफिया एजेंसीज हैं इनमें से एक एजेंसी ऐसी है जिसका ताल्लुक फौज से है और इन दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट में यह कहा गया कि रावलपिंडी में इमरान खान साहब की कॉल पर लाखों लोग आ जाएंगे और लोगों का जोशो खरोश इतना होगा कि ये जो पूरा एहतजाज है ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस एहतजाज को रोकने की पोजीशन में नहीं होगा। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई
और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि इस सुनामी के खौफ से लियाकत बाग, जो कि रावलपिंडी का सबसे बड़ा एक सियासी जलसागाह है, इसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन पीटीआई के कारकुन कंटेनर और दीगर रुकावटें हटाकर लियाकत बाग पहुंच गए। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज की हुकूमत ने एक घिनौनी नौयत की वारदात यहां कर दी, जब यह देखा कि अब पीटीआई के लाखों लोगों का रुख जो है ये रावलपिंडी के शहर की जानिब है। अब वो वारदात ये की गई कि एक तरफ पीटीआई का एहतजाज था, दूसरी जानिब फौरी तौर पर रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। रेंजर यानी फौज का इदारा और फौज का जो झैली इदारा है, इसकी 6 कंपनियां ये रावलपिंडी में तैनात की गई और उसके बाद मोबाइल सर्विस फोन बंद कर दी गई और धरने या जलसे जुलूसों पर पाबंदी का एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद लाखों का जो सुनामी है ये रावलपिंडी पहुंच गया। पूरे मुल्क से जो काफले हैं ये बगैर खौफ के और खौफ के तमाम बुत तोड़ के इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रावलपिंडी पहुंच गए। दूसरी जानिब मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की जो साहबजादी हैं, उन्होंने भी पैगाम दिया कि वो इस एहतजाज में और मुल्क भर में जहां इमरान खान साहब के हक में और हकीकी आज़ादी के लिए जो भी एहतजाज होगा वो उसमें शरीक होंगी। और इस एहतजाज में भी कई रिटायर्ड फौजी अफसरान और फौजी घरानों की फैमिलीज भी इस एहतजाज में शरीक हुई। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।